सभी को उस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आई प्रियो से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज हिमाचल से प्रीतम भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। थैंक यू ब्रदर। ठीक है, आप सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले हम सभी लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर हम प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज का सुंदर दिन नहीं देखे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हम लोग को ये सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी। इस बारिश के समय में ऐसे भी कठिन परिस्थितियों में प्रभु आपने हम लोग को बचा करके रखा प्रभु, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु आज के दिन में प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह की वजह से, आपका दया की वजह से प्रभु आपने हमको आज का दिन दिखाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कुछ पर आपके वचन को बताने जा रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप मदद कर, और यहाँ पे जितने भाई बहन लोग हैं प्रभु, आपके वचन को सुन करके वो जीवन लागू करके उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद कर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको प्रभु मदद कर, ताकि आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जुड़ करके आपके वचन से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु मदद कर। पिता, धन्यवाद देते प्रभु इन सारे विषय को पिता हम आपके हाथ में देते हुए हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आइए हम लोग आज का वचन ध्यान करेंगे। हम लोग जैसे हम लोग आज देख रहे हैं कि हम लोग आज लूका जब 14 अध्याय का हम लोग देखेंगे, 14 का 7 से 11 तक, तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया है। हम लोग सभी लोग अगर पढ़े होंगे जानते हैं, यहाँ पे एक विवाह समारोह में जैसे कैसे अतिथि सत्कार होता है। विवाह समारोह में कोई जैसे जब जाता है, या बड़ा हो या छोटा हो, तो अतिथि सत्कार के बारे में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि जब एक शादी का विवाह समारोह होता है तो क्या करना। तो हमेशा अक्सर चेले लोग और जो भी होते हैं प्रभु के दास लोग, चेले लोग क्या होते हैं, चेले लोग भी अक्सर हमेशा यीशु मसीह से भी पूछा करते हैं प्रभु बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। यानी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, चेले भी यीशु मसीह से सवाल करते रहते हैं। तो यीशु मसीह एक उदाहरण बता रहे हैं विवाह समारोह के बारे में। यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, जब एक शादी में जाना, एक विवाह में जाना, तो क्या करना, तुम चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, जाकर के क्या करना, निचली जगह बैठना, ऐसी जगह नीचे जाके बैठना जो तुमको इनविटेशन दिया है। जब तुमको देखे तो क्या करे, वापस बुला करके तुमको एक ऊंचे स्थान पे, चेयर पे या कहीं बैठने के लिए बोलेगा, तब तुमको क्या होगा, अच्छा रहेगा। अगर तुम जाके पहले ही जाके अपन चेयर लेके या फिर ऊंची जगह भी बैठ जाओगे, हो सकता है दूसरे का स्थान हो, तो फिर सबके सामने अगर वो जो समारोह का, जो विवाह का जो मालिक है, फिर बोलेगा तुमको कि आप उठ के यहाँ से दूर बैठ जाइए या नीचे चले जाइए, तो आपको क्या होगा, बदनामी होगा, या बोल के आपका आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं कुछ ऐसे ही करके। तो यहाँ पे यीशु मसीह चेलों लोग को और जितने भी लोग हैं सब लोग के बारे में यीशु मसीह भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह बोले देखो, जब तुमको कोई भी नोटेशन दे, बुलाए, तो क्या करना, जाके निचले जगह बैठना, ऐसे जगह बैठना, ताकि जब मालिक तुमको देखे तो क्या करे, उसको तुमको उठा करके ऊपर आकर के बैठाए। क्योंकि बहुत बार काफी समय में अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के सेवकाई कार्य में, सेवा कार्य में, जो यीशु मसीह के शिष्य लोग हैं हमेशा पूछते हैं कि प्रभु बड़ा कौन है, कौन बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो यीशु मसीह अक्सर क्या करते हैं, तो यीशु मसीह एक बार क्या हुआ, शिष्य लोगों ने भी यीशु मसीह से पूछा प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, यानी यहाँ पर बड़ा कौन है और छोटा कौन है, आपस में पूछ रहे थे। तो यीशु मसीह एक छोटे बालक को क्या किया, एक छोटे बच्चे को क्या करता है, बुला करके खड़े करके बोलता है कि देखो, जो कोई अपने हृदय को, अपने मन को इस बच्चे के समान करेगा, यानी छोटा बनाएगा, छोटा करेगा, यानी शुद्ध साफ हृदय, क्लीन करेगा, अच्छा रहेगा, बच्चे के समान उसका मन रहेगा, वही स्वर्ग राज में बड़ा कहलाएगा। जो नहीं बनाएगा तो क्या होगा, वो छोटा रहेगा। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, अक्सर
अपने शिष्य लोग को कुछ न कुछ क्या करते हैं, कुछ न कुछ कहानी स्टोरी या कुछ सच्ची घटना के द्वारा या बच्चे को खड़ा करके कुछ न कुछ क्या करते हैं, समझाते रहते हैं, क्योंकि ताकि वो लोग संसार में है, ताकि वो लोग इन बातों को क्या करें, समझ जा सके। तो यहाँ पर भी विवाह समारोह का लुका रजिस्ट्री एक एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे बताया तो, जब भी तुमको बुलाए या कुछ करे तो ऐसे जगह मत बैठना। मैं आप लोग को एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। जो हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम में क्या हुआ था, हमारे बीच में एक व्यक्ति था, और उस दिन शनिवार संडे का दिन था, छुट्टी था, क्योंकि उस दिन 2 दिन हमारा छुट्टी रहता है। तो और कुछ बच्चे, जो कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नए लोग थे, तो जो एक लड़का था उसको लोग क्या कर रहे थे, सर सर बुला रहे थे, सर सर करके बुला रहे थे। तो फिर जब एक उसी दिन एक नया लड़का आता है ज्वाइनिंग करने के लिए वो बाइबल ट्रेनिंग में, जब वो नया लड़का आता है तो देखते, काफी बच्चे देखते हैं उसको, लोग क्या कर रहे हैं, सर करके बुला रहे, तो भी सर करके बुला रहा था। और वो क्या किया, जो वो लड़का था वो बोला कि देखो यहाँ पे कैमरा लगा है, मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, यहाँ पे कैमरा चारों तरफ है लगा है, कुछ भी गलती करोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसे है वैसे, यानी अपने आप को बहुत बड़ा बनाया, इतना इतना बड़ा बनाया कि वो डर गया। फिर 2 दिन वो तो पूरा कि हाँ सर हमारे बीच में रह रहे हैं, हमारे ऐसे रह रहे, सब कुछ जो भी था सब कुछ अपना बता दिया था, यहाँ कैमरा है ऐसे है। लेकिन सच्चाई तरीके से जब मंडे को जब क्लास शुरू हुआ तो देखा कि वो भी स्टूडेंट के लिस्ट में क्या है, लाइन में उधर बैठा है, वो भी क्या कर रहा है, उसको भी कुछ पढ़ने नहीं आ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, सीख रहा है। तो सच्चाई तरीके से उसको पता लग गया कि ये क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था, अपने को अपने आप को क्या कर रहा था, बड़ा बनाने के लिए मुझे डरा रहा था, झूठ बोल रहा था। यानी उसका सच्चाई क्या हुआ वहां पे सामने आ गया। लेकिन वचन यहाँ पे बताता है, जब लूका 14 का 11 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह अपने शिष्य लोग को, सभी लोग को अक्सर यही करता है। जो लोग पूछते थे शिष्य लोग कि प्रभु स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यीशु मसीह ज्यादातर एक एग्जाम्पल दे करके एक बच्चे को खड़ा करके बोलते कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा किया जाएगा। लेकिन जो छोटा करेगा, अपने आप को बच्चे के समान बनाएगा, वही क्या होगा, स्वर्ग राज्य में आगे चल के बड़ा किया जाएगा। तो मेरा बोलने का अर्थ ये था कि जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, तभी प्रभु के राज्य में क्या होते हैं, बड़ा बनाए जाते हैं, बड़े होते हैं। यानी जो अपने को, अपने जीवन को एक छोटे बच्चे के समान, एक छोटे निष्कलंक, एक निस्वार्थ भाव से जब हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं, तभी प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बड़ा बन सकते हैं। वहाँ पे हम लोग शिष्य लोग को भी मुझसे काफी बार बोले थे, यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो 15 अगस्त का, यहाँ पे आज हम देखेंगे संत फिलिप नेरी के बारे में। क्योंकि जो संत फिलिप नेरी का यहाँ पे देख सकते हैं, जो इनका जन्म था 1513 में फ्लोरेंस के इटली शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। जो संत फ्लोरेंस है, इनका इटली में एक, यानी इनका जो परिवार था, इनका जो घर था, यानी मिडिल क्लास का था, एकदम पूरा बढ़िया था, उतना नहीं था, उतना ज्यादा लोअर भी नहीं था, उतना हाईएस्ट भी नहीं था, लेकिन एक संपन्न परिवार था। और संपन्न परिवार, इनको जवानी के समय में, युवा अवस्था में इनको एक आकर्षक हुआ बुद्धिमत्ता का, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और एक इनके जीवन में एक अलग ही आनंद और गहन के लिए क्या करते थे, ये जाने जाते थे कि ये बहुत बुद्धिमान है, यानी हमेशा खुशी में रहता है, कुछ न कुछ आनंद के लिए, आनंद की बातें बोलने के लिए क्या होता है, इसको लोग, उनको भी, जो संत नेरी, इनको लोग क्या करते हैं, जानते हैं घर वाले। हालांकि जो उनके पारिवारिक जो व्यवसाय, जो उनका काम था, उसमें उनका कोई अपेक्षा नहीं हुआ कि मैं अपने घर परिवार का जो हमारा बिजनेस है या जो काम है उसमें क्या करूं, मैं हाथ बटाऊं। शामिल होने की उनका कोई इच्छा नहीं था कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, ऐसा काम उनके साथ
काम में करूं या कुछ भी ऐसे करके। लेकिन इनको जो फिलिप नेरी थे, इनको एक परमेश्वर की सेवा करने के लिए इनको बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि मसीह में पले बड़े थे, एक संपन्न परिवार से थे। तो इनको एक आशा था कि इनको एक वो सेवा करने के लिए इनका मन में एक भाव था कि मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। और सेवा करने के लिए क्या किया, अपने जीवन में एक आह्वान महसूस किया कि मैं क्या करूंगा, लोगों का मदद करूंगा, सेवा करूंगा, उनका सहायक बनूंगा। गरीब लोग का क्या करूंगा, जो असहाय है, गरीब है। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका जीवन क्या हो गया, उन लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए इनका जीवन क्या हो गया, जीने लगे। इनका प्रार्थना का जीवन बढ़ गया, और जो गरीब लोग के लिए प्रार्थना, उनके लिए सेवा, उनका जीवन क्या हुआ था, युवा अवस्था से ही, जवान के समय में ही इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और क्या किया इन्होंने, अपना जो इनका इटली में घर था, जो एक फ्लोरेंस में, वहां से लोग क्या, वहां से क्या करते, इटली में निकल करके रोम चले जाते हैं। कि आप लोग को अगर जो हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो रोम के बारे में हम देखेंगे, तो रोम एक बड़ा शहर है। बड़ा शहर, एक जैसे राजधानी बोल सकते हैं, जैसे हमारी भारत की राजधानी जैसे दिल्ली है, तो रोम भी उसी प्रकार क्या है, एक जैसे बड़ा शहर है। वहाँ पे लोग वहाँ का लोग, पॉपुलेशन और जो कुछ भी है, क्या है, बहुत जाते हैं, बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जो भी गलत काम में, गलत चीजें अगर जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग सही तरीके से, तो वहाँ पे हम लोग देखते, रोम एक बड़ा शहर, एक राजधानी जैसे करके है। जैसे अभी हमारा दिल्ली से राजधानी, उसी प्रकार से रोम भी है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुआ कि रोम जाने के लिए, वहाँ पे सेवा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग, गरीब भी लोग रहते हैं, अमीर भी लोग रहते हैं, असहाय लोग भी रहते हैं, यानी ऊंची जाति के, नीची जाति के, यानी सारे लोग। क्योंकि रोम एक बिजनेस का शहर माना जाता उस समय में। क्योंकि वहाँ पे लोग जैसे काम काज ढूंढने के लिए, जैसे अगर हमारे राजधानी में देखेंगे तो वहाँ पे भी लोग क्या करने के लिए, काम करने के लिए, यानी हर राज्य से, यानी हमारे देश के हर राज्य से, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, हर जगह से क्या करते हैं, लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो उसी प्रकार जो उस समय रोम था, रोम में भी एक राजधानी जैसे था, एक बड़ा सिटी था। तो वहाँ पे जो आसपास के लोग, गांव के लोग, कस्बों के लोग, जितने भी जो आसपास के जो राज्य के लोग हैं, सभी लोग आते हैं। जो फिलिप नेरी था, इनका कहना था कि मैं रोम में जाके क्या करूँगा, सेवा करूँगा, वहाँ पे ज्यादा असहाय लोग हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिलिप नेरी रोम में रहने लगते हैं। और रोम में रहने लगते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, रोम में रहते हुए वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। उनका प्रार्थना ये था कि ज्यादातर लोगों को स्वर्ग में लाने की उनकी क्या था, इच्छा था। और क्या करते हैं, रोम में ही एक कलीसिया की शुरुआत करते हैं। और एक जवान के समय में, एक उन्होंने युवाओं के समय में, युवाओं को क्या करते हैं, प्रभु को लाने के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको अग्रसर करते हैं, और उनके ऊपर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ मिलते हैं। और ज्यादातर जो नीचे जाति के लोग हैं, उनके साथ क्या करते हैं, उनकी सहायता करते थे। उनको अस्पतालों में जो रोगी लोग होते हैं, उनसे जा करके मिलते हैं और बातचीत करते हैं। और ज्यादातर उन लोगों को क्या करते थे, जो निराश में थे, दुख में से, उन लोग के साथ मिल करके उनको हंसाते भी थे। यानी दुख में भी उनके साथ रहते थे, सुखी में भी रहते थे। और ज्यादातर युवाओं लोग को क्या करते थे, जो वहाँ पे आराधना खोल करके उनके लिए भी प्रार्थना करते थे। और ज्यादातर उनके मन में एक ज्यादा एक बड़ी एक उनका ये था, एक एहसास था कि क्या करे, जो युवा लोग जो पाप में गिर रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या करना, प्रभु के पास लाना, प्रभु के पास लाना। और उनके लिए हमेशा क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। उनके मन में एक बहुत बड़ा बोझ था कि मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करूंगा, प्रभु के पास लाऊंगा। लेकिन उसकी जगह जब रोम में वो लोग
और वो जब संत नेरी किसी जगह से जा रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, जो युवा लोग हैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। जब उनको पास शिकायत लाई गई कि देखो पास के जगह में क्या कर रहे, बहुत से लोग शोर मचा रहे हैं और क्या करते हैं, लोगों को जाने आने और बातचीत करने में सारी चीजों में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो संत फिलिप नेरी है क्या करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद कहते हैं युवकों को मेरी पीठ पर लकड़ी लकड़ी लाने के लिए क्या करो, लकड़ी लाने के लिए मेरी पीठ पे क्या करो उनको, लेकिन लकड़ी ला दो, उनको कर दो, कुछ भी करो, मुझे मारो, कुछ भी करो, युवाओं को बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि पाप मत करो। यानी फिलिप नेरी का उनके युवाओं के प्रति क्या था, एक प्रेम था कि वो एक युवाओं के प्रेमी रोम शहर में थे। उनका एक वो था कि उनको पाप में न जाने के लिए, उनको गलत काम न करने के लिए बोलते कि देखो मुझे ऊपर लकड़ी लाद दो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोग क्या करो, दूसरे के पाप का कारण यानी दूसरों को गिराने के कारण यानी परमेश्वर की नजर में कुछ भी ऐसा काम क्या करो ना। उनका एक ऐसा अनुभव था ताकि जो लोग प्रभु में नहीं है, प्रभु के पास है, प्रभु के साथ रहे। तो फिलिप नेरी, क्योंकि वो उनका जो सेवा क्षेत्र था, उनका जो सेवकाई कार्य था वो रोम में ही था, क्योंकि रोम एक बड़ा शहर है। तो क्या तो अपने जो अपने जगह था उनका, अपने इटली को, एक फ्लोरेंस इटली में रहते थे, उसको छोड़कर रोम में आते हैं। तो उनका वो शहर था, सेवकाई क्षेत्र उनका रोम में था, तो इसलिए रोम में ये सब घटना होता, क्योंकि रोम ज्यादा बड़ा जगह है, बड़े लोग है। तो और क्या करते थे, अपने जो मंडली है, जो अपने कलीसिया है, उनके लोग के लिए एक प्रार्थना संगति, एक उनका समर्पित जीवन था कि उनके लिए परमेश्वर क्या करे, उनका जीवन बदले। इसलिए समय समय पे वो के प्रार्थना सभा भी रखते थे, संगति पे ज्यादातर वो क्या करते थे, जोर देते थे। और यहाँ तक क्या करते थे, सड़कों पर भी क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। जो रोम का शहर, जो गली सड़क है, वहां पे भी फिलिप नेरी क्या करते थे, उनके जीवन में सड़कों पर भी क्या करते थे, प्रभु का प्रचार करते थे, ताकि मन फिराने के लिए, अपने पापों से क्या करने के लिए, पापों से इनकार करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। और ज्यादातर जो कुलीन लोग थे, जो निचली जाति के लोग थे, जो गरीब थे, जो युवा लोग थे, उनके लिए भी क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने, उनके लिए भी प्रार्थना करते थे, उनका सहायता करते थे, उनका मदद करते थे जहाँ तक हो सकता था। क्योंकि उनका जीवन एक गरीबों के प्रति एक योद्धा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलिप नेरी को देख सकते हैं, गरीबों का एक योद्धा, एक मसीहा के रूप में। क्योंकि उनका जीवन वही था कि मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु के पास लाऊं। और जब हम लोग वहां पे देखेंगे तो फिलिप नेरी बोलते हैं कि वो हमेशा आनंद रह करके, वो दुख में नहीं, खुशी में आनंद रह करके प्रभु का सेवा करते थे। जैसे हम लोग फिलिपियो 4:4 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यानी हम संसार में आनंदित नहीं बता है, संसार में आनंद रहने नहीं बता रहा है, यहाँ भी बता रहे परमेश्वर में आनंदित रहो। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के उन चीजों में आनंदित रहो जो हमारा आनंद कभी न खत्म होने वाला हो। अगर हम संसार में आनंदित रहेंगे तो संसार का चीजें कुछ टाइम के लिए रहता है, संसार का जो कुछ भी, तो हमारा आत्मिक जीवन के लिए जो आनंद का जरूरी है वो है हमारा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आनंद। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में रहेगा तो कभी उसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास बता रहा है क्योंकि हमको प्रभु में आनंदित करना है। जब ज्यादा आनंदित रहेंगे तो हम दूसरे का आनंद का कारण बन, प्रभु में आनंदित नहीं तो दूसरे के आनंद का नहीं बनता। जीवन
अपने विश्वास के आनंद से क्या करते थे, चाहते थे कि वो अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और उस खुशी के आनंद से क्या करना चाहते थे, अपने गवाही को सबको बांटना और प्रभु के पास लाना। कठिन समय में क्या करते थे, एक दयालु का काम दिखाते थे। आनंद में क्या आत्मा उनके अंदर परमेश्वर क्या करता था, दिया था, ताकि वो हमेशा खुशी से आनंद से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सेवा को क्या करते थे, पूरा कर रहे थे। और हम लोग यहाँ पे दूसरी बात सीख सकते कि जहाँ से वो क्या करते थे, रोम, यानी रोम में फिलिप क्या करते थे, वो रोम में रहते थे और वहीं उनको क्या करता था, वहीं अपने को एक अपना जीवन वहीं पे सौंप दिए थे उस जगह के लिए कि मैं रोम में ही रहूंगा परमेश्वर का सेवा कार्य करने के लिए, क्योंकि रोम उनका अपना एक बड़ा शहर है, एक सेवा का क्षेत्र था। रोम में ही पर उन्होंने कलीसिया बनाई थी और उनका कहना था ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करने के लिए, प्रभु के पास लाने के लिए। और हम लोग देख सकते कि परमेश्वर और लोगों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए फिलिप नेरी ने क्या कर रहे थे, वो हमेशा रोम के लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लोगों के लिए, और जो लोग नहीं जानते थे उनको भी प्रभु के पास लाने के लिए, अपने शहर को, अपने गांव को, अपनी जगह को छोड़कर रोम में रहते हैं और रोम को ही अपना जगह, अपना शहर, अपना गांव मान कर रहते हैं, अपना सेवा कार्य करते हैं। तो बहुत बार हमारे पास कोई गांव नहीं, लेकिन हमारा शहर जो भी हो, हमारा गांव जो भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो जगह दिया है सेवा कार्य करने के लिए नियुक्त किया, विवाह मान करके जो वो अपनी सेवा को क्या करे, पूरा करे। जी ने भी रोम को अपना जगह, अपना गांव, शहर मान करके, एक बड़ा शहर था, वहां पर अपने सेवा कार्य को शुरू किया और अपने वहीं पर ही लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, ताकि प्रभु में उनका जीवन आनंदित बनाने के लिए, क्योंकि वचन भी बता रहा था कि जो कोई अपना आपको, जैसे हम लोग बड़े लूका 14 अध्याय में, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो फिलिप नेरी और इस वचन से हम यही सीखते कि हम कहीं भी हो अपने जीवन में अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए सेवा का काम न करें, लोगों को दिखाने के लिए, बोलने के लिए अपने आप को बड़ा न बनाए। जैसे यीशु मसीह बता रहे कि विवाह भोज में जब जाना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस घटना में, तो पूरी कहानी को हम लोग समझ सकते हैं। तो यानी जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, छोटा जैसे एक छोटे बच्चे के समान बनाएंगे, तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा, आगे चल के स्वर्ग के राज्य में क्या करेगा, बड़ा बनाएगा। तो इस वचन से और इस कहानी से, आज फिलिप नेरी के जीवन से, जो विवाह भोज का यीशु मसीह उदाहरण देके बता रहे हैं कि हम लोग इस वचन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब कहीं भी हमको बुला रहा है, इस्तेमाल करेगा, तो हमको अपने आप को एक छोटा प्रेजेंटेशन देना, यानी एक छोटा के रूप में बोलना कि प्रभु मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा बालक हो, एक छोटा सा बच्चा हो, देखना एक छोटा सा बालक, एक छोटा सबसे बड़े से बड़ा काम करेगा। तो अपने आप को कहीं भी हो, किसी तरह भी हो, हम कहीं भी हो जाता, तो अपने आप को नहीं बोलना है कि हम बड़े लोग हैं। हमको क्या करना, अपने आप को हमेशा एक छोटे के रूप में, एक संस्कारी रूप में हमको क्या करना है, हमेशा एक परमेश्वर का सेवक के रूप में, परमेश्वर के लोग के रूप में प्रेजेंटेशन करना है, ताकि हमारे जीवन से दूसरा लोग देख करके सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिलिप नेरी का जीवन से हम लोग देख करके हम लोग सीख सकते कि वह उन लोग को, गरीब लोग को और ऐसे असहाय लोग का सहायता करता था, और हमेशा परमेश्वर प्रभु में क्या करता था, आनंदित, एक आनंद जीवन। आज हम भी इस वचन से, इस स्टोरी से हम लोग सीख सकते हैं कि हमेशा प्रभु के साथ रहे और अपने जीवन को हमेशा आनंद में जीवन बिताने पाए।
आज इस कहानी के द्वारा और इस वचन के द्वारा, स्टोरी के द्वारा परमेश्वर यहाँ इस जूम में जितने लोग हैं, आप सभी लोग को परमेश्वर करें, आशीष करे। और अगला समय में मनोज भाई को देना चाहता हूँ। थैंक यू प्रीतम भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मिट्टी में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा प्रभु जी दास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में देखे प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सच में आप महान और अनुग्रहकारी हो प्रभु जी। आज के संसार को देखते हैं प्रभु, सारे लोग अपने आप को बड़ा बनाने में लगे, लेकिन आपकी वचन प्रभु कहती है कि अपने आप को छोटा किया जाओगे, बड़ा बनाओगे तो छोटा किए जाओगे। अगर अपने आप को छोटा किए जाओगे तो बड़ा किए जाओगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन है, इस सारे लोगों के, उनके परिवार के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।